उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है, तो वहीं खतौली और रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद है केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा जी। सर, डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से। लग रहा है कि परिवारवाद से आगे नहीं सोच पाई समाजवादी पार्टी, और बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम भले ही समाजवादी, लेकिन पार्टी है पूरी परिवारवादी। और डिंपल यादव का टिकट देकर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, तो इससे आगे वो जा नहीं सकते। और मुझे लगता है कि परिवारवाद का जिस तरह से ये काम करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, ये कोई पसंद नहीं करती। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से भाजपा का कार्यकर्ता वर्ष में 365 दिन अगर होते हैं, तो लगातार 365 दिन काम करने वाला कोई कार्यकर्ता निष्ठा से है तो भाजपा कार्यकर्ता है। इसलिए हम कह सकते हैं बूथ तक हमारा संगठन है। और उपचुनाव चाहे हमारे अभी इससे पहले 2 रहे हैं, जिसमें रामपुर का था, आजमगढ़ का था, और क्या क्या समाजवादी पार्टी के लोग दावे करते थे, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो उन समाजवादी पार्टी के गढ़ों को हमने ध्वस्त कर दिया है। वहाँ भी कमल खिल गया है। अब चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे खतौली का चुनाव हो, चाहे रामपुर का चुनाव हो, जब भी उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव के परिणाम आने हैं तो वहाँ पर कमल खिलता दिखाई पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ। सर, अगर बात करें तो अपर्णा यादव भी बीजेपी की ओर से टिकट मांगती हुई दिख रही हैं। कल उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, दिल्ली में भी केंद्रीय आला कमान से मुलाकात की है। आपको लग रहा है कि उनको कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए, बहू वर्सेस बहू हो जाए, मुलायम की 2 बहुएं आमने सामने? देखिए, भाजपा का नेतृत्व, चाहे हमारा प्रदेश का नेतृत्व हो या शीर्ष नेतृत्व हो, बहुत विचार करके फैसला करता है और किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता पर ही फैसला करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से हमारे, चाहे वो चुनाव समिति फैसला लेती है, चाहे अन्य कार्य होते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। भाजपा कार्यकर्ता जो भी चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा। आपको लग रहा है कि अपर्णा यादव बेहतर चुनाव लड़ सकती हैं वहाँ पे? और अपर्णा यादव वो लड़ेंगी तो वो जीतेंगी, और दूसरा कोई कार्यकर्ता लड़ेगा तो वो जीतेगा। सर, अखिलेश यादव को देखा गया कि रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव में प्रचार करने नहीं दे गए थे। आपको लग रहा है कि मैनपुरी में उतर के वो पत्नी के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, मैनपुरी में उतर कर प्रचार करें या हेलीकॉप्टर से प्रचार करें, उनके प्रचार करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैनपुरी में जिस तरह से इनकी गुंडाई चली है, समाजवादी पार्टी की ज़माने की गुंडागर्दी लोग भूले नहीं हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जो सुशासन का संदेश नीचे तक जा रहा है, तो वो मैनपुरी में भी है। और हम कह सकते हैं कि मैनपुरी का चुनाव बहुत रोचक तो हो सकता है, लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में रहने वाला है और कमल खिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल है। आजम खान अपनी विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक गए। उनको हालांकि सहूलियत नहीं मिली है और दोनों ही अदालतों ने उनकी याचिका कहीं ना कहीं खारिज की है। क्या आपको लगता है कि अब उनकी पत्नी अगर चुनाव लड़ती है रामपुर से, तंजीन फातिमा, तो जिस तरीके से आज तक वो चुनाव नहीं हारी है, आपको लग रहा है कि आप लोग हरा पाएंगे इस बार? देखिए, आप ऐसी बात कर रहे हैं, जो कभी काम नहीं हुए वो भी हो रहे हैं। भाजपा जिन सीटों को कभी नहीं जीती वो भी हम जीत रहे हैं। आपने लोकसभा में देखा होगा, आपने विधानसभा में देखा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जिस तरह का भ्रम है कि वो रामपुर उनकी बापोती है या उनका गढ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जनता फैसला करती है वही फैसला होगा, और जनता का फैसला भाजपा के पक्ष में इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। शुक्रिया से बातचीत करेंगे केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा, जिनका कहना है कि उपचुनाव में भाजपा इस बार जीतेगी, क्योंकि पहले भी वो तमाम सारी सीटें जीत चुकी है जहां पे बीजेपी कभी नहीं जीती थी। कैप्शन धर्मदत्त के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।